एक बार विवेकानंद नहीं बने थे, नरेंद्र ने रामकृष्ण को एक बचकानी भरा प्रश्न पूछ लिया कि ठाकुर, राजा भरत राजपाट छोड़कर भजन करने लगे और फिर भजन में वो एक हिरणी का बच्चा रखना पड़ा, अनाथ बच्चा, और मरते समय हिरणी के बच्चे की स्मृति आ गई तो उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। तो आप मेरे को इतना याद करते तो आपका कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो रामकृष्ण ने उत्तर खूब अनुभव की डकार देते हुए दिया। बोले, तुम मुझे गुरु मानते हो, भगवान मानते हो, सत्पुरुष मानते हो, सिद्ध पुरुष मानते हो, लेकिन भावना से ही मानते हो। मैं भगवत स्वरूप कैसे हूं ये ज्ञान नहीं तुम्हारे। मुझे भगवान, महापुरुष, संत मानते हो तो भावना से मानते हो, श्रद्धा से मानते हो, मान्यता बदल जाती, लेकिन मैं तुम्हें भगवत रूप से जानता हूं। तो मैं तुम्हें याद करूं तो भगवत रूप से याद करता हूं, लेकिन तुम जो मुझे मानते हो भगवान तो तुम्हारी भावना से ही मानते हो। भी मेरे को भगवत रूप तुमने जाना नहीं, तो मेरे भाव से मानते। भाव में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन सत्य अनुभव में क्या परिवर्तन होगा। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो अपना आत्मा है, साक्षी स्वरूप है, ब्रह्म है, अद्वैत है, अपना आपा ही अनेक रूप हो बैठा है। तो ऐसा मैं ठीक से अनुभव करके बैठा, इसलिए मुझे भरत जैसा खतरा नहीं है। उन्होंने ये खतरा शब्द नहीं बोला, मैंने मिलाया है। मतलब भरत एक साधक अवस्था में थे, राजा भरत, और रामकृष्ण जब नरेंद्र को याद कर रहे थे उस समय वो साधक नहीं थे, सिद्ध पुरुष थे। तो ब्रह्मज्ञानी किसी को याद करता है तो उसमें ममता लग जाएगी और फिर उसी के घर जन्म लेना पड़ेगा ब्रह्मज्ञानी को। ऐसी बेवकूफी में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी उसकी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, फिर चाहे किसी को भी याद करता है तो वो अपने नाम और रूप बाधित है, और उसके अंदर जो अपना आपा है, सत्य जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, चित्त जिसमें चेतनता है, और आनंद स्वरूप। तो ज्ञानी सत्य चित्त आनंद स्वरूप से किसी को याद करेगा, और संसारी नाम रूप से याद करेगा, और साधक मिश्रित याद कर लेगा।